ये कि क्या 2 महीना में निकलेंगे, तो अब ये आप डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, पर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि रोशन निकल। पहली बात ये। दूसरी बात है कि क्या वो डेट कब पूरा है, तो आपको 2 महीना बोला गया था, पहले इसको पढ़ देते हैं। हाउएवर द पेटिशनर में renew his prayer for bail if the victim is not examined within a period of 2 months. If the victim is examined, the petitioner shall also be liberty to renew the prayer for। तो 2 महीना में यदि हो जाता तो बहुत सारी सुविधा थी। इस चीज को हम चाहेंगे कि जो इसका हिंदी रूपांतरण जो है पैराग्राफ 9 का, कि 2 महीना पे क्या बोले थे, देखिए पैराग्राफ 9 का हिंदी रूपांतरण हम चाहेंगे कि कैमरा पर इसको भी आप लीजिए। ये दोनों का इसका एग्जैक्ट हिंदी करके हमने आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आप इसको दर्शकों को समझा सके। तो हिंदी ये इंग्लिश रूपांतरण है पैराग्राफ 9, और इसमें क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ लिखा गया है। तथापि यदि 2 माह के अवधि के भीतर पीड़िता का बयान दर्ज नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता का मतलब जो ये केस क्या है, रोशन रॉय, तो याचिकाकर्ता अपनी जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत कर सकता है। प्रिंट आउट यानी लोग निकालता है ये जानकारी के लिए कि इनको मुसीबत इनका टल चुका है। अब उस समय का थोड़ा इंतजार था हमको 21 तारीख तक का। अब ये आप लोगों के मन में होगा कि सर 21 मार्च से यदि देखिएगा तो 21 मार्च के बाद जो है सो 21 जो है मई को इसका डेट 2 महीना पूरा जा रहा है, तब तो 21 मई को इसका ये निकल जाना चाहिए, आप लोगों के मन में होगा। तो इसमें कोर्ट की टेक्निकलिटीज को समझिए कि इस बार 21 तारीख के बाद हाई कोर्ट में हम आएंगे, कहेंगे हुजूर 2 महीना तो बीत गया। आवेदन फाइल करने के बाद ये आवेदन फाइल होगा, उसके बाद जो है सो इन पर सुनवाई होगी। तो हाई कोर्ट में तो गर्मी छुट्टी हो रहा है। इंटरव्यू में बोले थे कि 2 मंथ के बाद रोशन रॉय बाहर आएंगे, फिर क्या कुछ प्रोसेस है, थोड़ा पब्लिक को डिटेल में बताइए। तो बहुत अच्छी बात। जनरली इस टॉपिक पर से पहले इस पर नहीं बोलना चाहिए। अब रोशन रोही के निकलने का वक्त है, और ये नहीं, जो भी बात होना चाहिए वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ में बता रहा हूँ। पहले ये हमारे पास वो माननीय में देखिए कि ये कॉपी में बहुत विस्तार से, अब जजमेंट में जज साहब ने क्या लिखा है उसका ये कॉपी है। तो ये चीज आप लोगों को दिखा रहे 3-4 पेज में पूरे इस घटना के बारे में माननीय न्यायालय ने एक एक चीज लिखा है। एक एक चीज को जज साहब ने लिखा है कि क्या है इसमें और क्या नहीं है, तमाम तरह का चीजों का। अब जरा आपको बताना चाहते हैं, देखिए 21/3/2025 का सबसे लास्ट पैराग्राफ पहले पढ़ा, जिसमें माननीय न्यायालय ने क्या कहा। सबसे लास्ट पारा में जज साहब ने बताया, देखिए पैराग्राफ 9 में इंग्लिश में है, उसका हम दर्शकों के लिए हिंदी ट्रांसलेट भी कर दिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो रोशन रोही को चाहने वाले लोग हिंदी में समझते, तो हमने खुद से उसको ट्रांसलेट किया है। तो इसमें जो लिखा हुआ है जरा उसको हम पढ़ देते हैं, आप लोग को चाहेंगे कि देखिए। पहले तो ये कि क्या 2 महीना में निकलेंगे, तो अब ये आप डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, पर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि रोशन निकल। पहली बात ये। दूसरी बात है कि क्या वो डेट कब पूरा है, तो आपको 2 महीना बोला गया था, पहले इसको पढ़ देते हैं। हाउएवर द पेटिशनर में renew his prayer for bail if the victim is not examined within a period of 2 months. If the victim is examined, the petitioner shall also be liberty to renew the prayer for। तो 2 महीना में यदि हो जाता तो बहुत सारी सुविधा थी। इस चीज को हम चाहेंगे कि जो इसका हिंदी रूपांतरण जो है पैराग्राफ 9 का, कि 2 महीना पे क्या बोले थे, देखिए पैराग्राफ 9 का हिंदी रूपांतरण हम चाहेंगे कि कैमरा पर इसको भी आप लीजिए। ये दोनों का इसका एग्जैक्ट हिंदी करके हमने आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आप इसको दर्शकों को समझा सके। तो हिंदी ये इंग्लिश रूपांतरण है पैराग्राफ 9, और इसमें क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ लिखा गया है। तथापि यदि 2 माह के अवधि के भीतर पीड़िता का बयान दर्ज नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता का मतलब जो ये केस क्या है, रोशन रॉय, तो याचिकाकर्ता अपनी जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत कर सकता है। तो यानी कि 2 महीने का टाइम दिया गया था, और लिखा गया था यदि पीड़िता का बयान दर्ज हो जाता है तब भी याचिकाकर्ता को जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। तो ये उन्होंने लिबर्टी दे दिया था कि 2 महीने के बाद चाहे वो गवाही हो। लास्ट में इसी पॉइंट पर इससे पहले जज साहब ने सारी चीजों को लिखा कि इसके केस के खिलाफ में इनके खिलाफ क्या क्या चीज मिला नहीं मिला, एक एक बिंदु पर। अब जरा उसको भी हम मुख्य बात जो हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है, उतना दर्शकों को मतलब नहीं है, लेकिन कुछ बात जो ये मेरा नहीं कहना है ना किसी वकील साहब का, ये जो जज साहब का जजमेंट है उसके अंदर क्या क्या बातें छन के आई, ताकि सत्य देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। रोशन रोही निर्दोष था,
और ये बात आप लोगों को लगता होगा कि वकील साहब इनके वकील हैं इसलिए इनकी बात को रखते हैं। मैं 2 बातों पर लोगों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। आए दिन आप उनका वीडियो देखिए जो पीड़िता है, आपको सब माने कहता है कि परिस्थिति बहुत कुछ बयाँ कर देती है, बयान ये वो। तो आदमी जेल में है, उसके बाद ये जिस तरीके की बयानबाज़ी हो रही है, उनके कंडक्ट, उनके व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है, कौन कैसे साजिश करके वो उसको जेल में फँसाया गया, जेल डलवाया गया, तो सारा चीज़ परिस्थिति बयाँ करता है। हमने न्यायालय के समक्ष सारी बात अब एज के रिगार्डिंग जो है सो और इसमें एज के साथ-साथ माननीय न्यायालय में जो बहुत महत्वपूर्ण बात आया कि शरीर पर जो है इनके कोई भी ऐसा जैसे किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध होगा, रेप करेगा तो शरीर पर ये चीज़ों को जज साहब ने बहुत ही ये द एज ऑफ द विक्टिम इज 90 टू 20 इयर्स देखिए यहाँ पर जो लिखा है हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं, इसी का ट्रांसलेशन है जो पैराग्राफ में वो हम हिंदी वाला बताते हैं। पीड़िता की आयु लगभग 19-20 वर्ष है। चिकित्सीय रिपोर्ट से इसको चाहेंगे कि पहले आप इनको दिखाइए ताकि लोगों को बीच में ये चीजें समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हमने तो जजमेंट की कॉपी है इसमें उन्होंने लिखा है पीड़िता की आयु लगभग 19 से 20 साल वर्ष है और चिकित्सीय रिपोर्ट से वादी द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं होती है। तो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो आरोप उसने लगाए इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हो रही है। तो किरण सिंह आगे आगे सुन लीजिए क्योंकि वादी के शरीर पर यौन या शारीरिक हमले का कोई संकेत नहीं पाया गया। ये जज साहब लिख रहे हैं क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं। अब कहाँ पर आया है तो डायरी के 143 पैराग्राफ में जिसका हमने बहस के दौरान रखा था उस पर अनुच्छेद 113 में यह उल्लेख किया कि पूर्व में दिनांक 11/11/2007 को एक सहमति पत्र तैयार किया गया था जिसमें वादी का विवाह अभिषेक कुमार नाम के व्यक्ति से बालिग होने पर करने की बात है। यानी ये भी बात आ गया जजमेंट में कि इससे पूर्व में एक लड़का अभिषेक कुमार के साथ सहमति पत्र बनी थी पर भी इसी तरीके का शादी का ये जजमेंट का मैं हिंदी रूपांतरण लेके इसलिए आया हूँ इस जजमेंट का ही ट्रांसलेट करके ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाया गया। तो ये चीजें हैं। माननीय फिर पैराग्राफ 5 में जज साहब कह रहे हैं कि माननीय अधिवक्ता माननीय जो वकील साहब हम लोगों ने जो कहा है मैंने जो कहा था माननीय अधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत करते कि केस डायरी के पारा 45 से प्रस्तुत होता है कि वादी का जन्म तिथि नर्सरी में नामांकन रजिस्टर दर्ज नहीं है केवल प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर है जिसमें दिनांक 23/1/2006 को अंकित पाया गया। एक में 2006 का इनका दिखाया गया और इनके जन्म इसी बात को जब देखेंगे आप तो और इसमें 2000 जबकि उसमें जन्म तिथि इनका आधार कार्ड लिया गया नगर तो 14/5/2007 है। यानी कि मैंने पहले भी जो कहा था कि 2007 तब ने स्कूल में एडमिशन होगा था होना चाहिए लेकिन ये बच्ची का स्कूल में क्या हो रहा है जन्म तिथि 2006 में ये एडमिशन ले रही है। जन्म प्रमाण पत्र कहाँ का दिखा रहा है 2007 में। तो 7 में जन्म लिया उससे पहले ही 1 साल पहले एडमिशन हो गया। कितनी फर्जीवाड़ा है। यह हमने नगर निगम में जो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया उसके रिगार्डिंग जो है तो न्यायालय ने फिर कहा कि विभिन्न जगह भिन्न-भिन्न जन्म तिथि प्रस्तुत कर रही है अतः यह प्रस्तुत किया गया कि सूचनाकर्ता नाबालिग नहीं है और चिकित्सीय रिपोर्ट में भी सूचनाकर्ता की उम्र 19-20 वर्ष यानी मेडिकल में भी कहा उस टाइम में 19-20 आज की बात नहीं है आज तो 24-25 की होगी। जिस टाइम में केस का ये हवाला दे रहे उस टाइम का रिपोर्ट के मुताबिक ये तो ये देखिए ये मेरिट पर पूरा केस डिसाइड हो गया था। तो कहिएगा कि सर इतना मटेरियल जज साहब ने लिखा था तो उस टाइम में क्यों नहीं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी बात को उन्होंने जज साहब के सामने ये बातें रखी कहीं जिस पैराग्राफ का है कि उसने हाथ जोड़ा ये निर्दोष है छूट जाएंगे हम गवाही देने जाएंगे तो हमको मार हम केस कर दिए तो हमको गवाही नहीं देने दिया जाएगा हमारे जान को खतरा। इस बात पर जज साहब ने कहा कि ठीक है तुमको 2 महीने का वक्त देते तुम अपना गवाही तुम राइट रॉन्ग जो कहना है तुम कह दो। हमने कहा कि हुजूर ये गवाही देने के लिए बोल रहे हैं और यदि 6 महीना नहीं देगी तो 6 महीना लगेगा। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि इसीलिए अल्टीमेटली लास्ट टाइम उनको 2 महीने का दिया कि तुम 2 महीना में अपना देना है तो दे दो अगर तुम गवाही नहीं दी तो ये 2 महीना के बाद ये हमको प्रेयर के लिए ठीक है। तो अभी एक बात अभी उस पर भी हम आएंगे। तो अभी जो ये जो जजमेंट की कॉपी हमने बताया ये मेरा नहीं है फिर भी इसके अलावा भी यदि कोई लोग हाई कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है
ये केस नंबर भी आप लोग लिखिए ताकि लोगों को समझने में भी ये लगे। देखिए ये केस नंबर है। अगर इस जजमेंट में 95 देखिए ये केस नंबर है और ये एडवोकेट का नाम भी यहाँ पर शो करता है। हम दोनों चीज आपको बताना चाहेंगे। ये क्यों दे रहे हैं, ये केस नंबर है, ये केस नंबर है। ये जो देखते हैं 95 89 2025 का जो है इनका केस नंबर है। एडवोकेट नेम में भी आप देखेंगे पेटिशनर का शिवनंदन भारती मेरा नाम। ये दो चीज क्यों दिखा रहे हैं, केस नंबर को आप जाएंगे, केस नंबर को भी यदि आप ढूंढेंगे तो यही जजमेंट ये पटना हाईकोर्ट की साइट, वहां से भी प्रिंट आउट करके लोग निकालते हैं। ये जानकारी के लिए कि इनको मुसीबत इनका टल चुका है। अब उस समय का थोड़ा इंतजार था हमको 21 तारीख तक का। अब ये आप लोगों के मन में होगा कि सर 21 मार्च से यदि देखिएगा तो 21 मार्च के बाद जो है सो 21 जो है मई को इसका डेट 2 महीना पूरा जा रहा है, तब तो 21 मई को इसका ये निकल जाना चाहिए, आप लोगों के मन में होगा। तो इसमें कोर्ट की टेक्निकलिटीज को समझिए कि इस बार 21 तारीख के बाद हाई कोर्ट में हम आएंगे, कहेंगे हुजूर 2 महीना तो बीत गया। आवेदन फाइल करने के बाद ये आवेदन फाइल होगा, उसके बाद जो है सो इन पर सुनवाई होगी। तो हाई कोर्ट में तो गर्मी छुट्टी हो रहा है, तो 17 के बाद हाई कोर्ट में बंदी हो जाएगी। तब एक टेक्निकलिटी फंसाता है। इसका एक उपाय में है कि अब देखा जाता है कि छुट्टी में भी हाई कोर्ट में बेल के रिगार्डिंग सुनवाई होती है। तो वो जज साहब जो इनका रिजेक्ट किए हों वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा, तो वो कब बैठेंगे तो उनका भी लिस्ट हमारे पास है कि छुट्टी का हम लोग को लिस्ट आ जाता है। वो इतना चीज इसलिए हम जो भी बात बोलते हैं आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स पर चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना कोई तथ्य के, बिना कोई आधार के एक पर एक रूमर फैला रहा है, झूठी बातें बोल रहा है, हवाबाजी में बातें बोल रहा है। वो चीज नहीं करना चाहिए। कोई आदमी की पीड़ा को समझ के जेल में लांछन लगा देना, अगर जेल जाने से ही यदि आदमी अपराधी हो जाता तो कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था। तो जेल चले जाना अपने आप में अपराधी नहीं कहलाता है जब तक कि ये साबित। अभी देखिए ये छोटा है, थोड़ा सा प्रिंट निकालने में ये है। जो हमारे यहाँ जो छुट्टी में जो कौन कौन जज साहब बैठेंगे उनका लिस्ट बना होता है। तो यहाँ पर तीसरे सप्ताह में जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं वो बैठेंगे, उनका लिस्ट बना हुआ है 12 तारीख। तो 12 तारीख से ये बैठेंगे। तो ये टाइड अप मैटर में चुकी है तो थोड़ी सी संभावना कम है, लेकिन रिक्वेस्ट जो करता है तो उनको सुनते हैं। नहीं तो हम लोगों का कोर्ट में जैसे ही ये प्रथम सप्ताह में बैठेंगे तो ये इनका सुनवाई होगा, और सुनवाई होगा तो ये हर हाल में निकलेंगे। बिकॉज जो 2 महीने का जो ऑब्जर्वेशन पीरियड वो पीरियड पर, चूंकि वो हम लोग जजमेंट में ही वो बात लिखा हुआ है उसके आधार पर ये कह रहे हैं। तो ये जो चीजें लोगों को गुमराह करने के लिए भी इस तरह का लोग बोले हैं कि आजीवन कारावास हो जाएगा, गवाही हो गई तो अब ट्रायल का, ये सरासर गलत है। ये जिनको कानून की परख होगी, जो थोड़ा बहुत भी समझ रहे होंगे, और हमने ये ओरिजिनल कॉपी है इंग्लिश में जिसको मैंने हाईलाइट से मार्कर भी कर दिया ताकि लोगों को ये समझे, इसको चलाइए। ये ओरिजिनल कॉपी है, इसी का हिंदी ट्रांसलेट भी हम कर दिए दर्शकों को समझने के लिए कि जज साहब ने क्या कहा है। खास करके पैराग्राफ 9 जो अब मेरिट पर कुछ नहीं बहस होना है कि क्या है, झूठा है, मुकदमा फंसा दिया, कुछ नहीं। हम सिंपल हम लोग खड़ा होंगे ऑनरेबल जस्टिस के सामने, साहब के सामने। हम लोग का ये होता है कि जो लास्ट ऑर्डर हुजूर ने कहा था कि 2 महीने के बाद आइए, अब हम लोग आ गए हैं। अब तो हुजूर को मेरिट पर देखना चाहिए। अब उसमें पहले तो कॉल रिपोर्ट होता है कि हुआ है कि नहीं है। तो अब इसमें वो भी नहीं होने की संभावना है, क्योंकि वो दोनों लिबर्टी दिए, तो हो जाए तो भी, नहीं है तो भी आप आइए, आपका होना है। तो ये तमाम तरह का चीज हम लोगों ने दे दिया है। इसीलिए ऐसे परिस्थिति में अब कहीं भी कहीं कोई दुविधा नहीं है इस पूरे केस में। और आज भी हम कह रहे हैं, अब जब कभी भी हाई कोर्ट में नेक्स्ट सुनवाई होगी वो उसी दिन जो है तो रोशन होगी जेल के बाहर। तो अब जो उनके चाहने वाले हैं, जो दर्शक उनको देख रहे थे, उन लोगों को के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्दी इस बार कोई भी चाल इन लोगों की नहीं चलेगी, कोई भी ताकत इन लोगों की नहीं चलेगी। इस बार समझिए, नहीं कहावत है कि जेल का फाटक टूटेगा, और यही सिद्धांत पर काम होगा, क्योंकि वो सारे चीजों को वो कर लिया है। और इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि जजमेंट क्या लोग में इतना आत्मविश्वास के साथ होगा। यहाँ हाई कोर्ट से लोगों को न्याय मिलती है, थोड़ा प्रक्रियात्मक चीज है, देर होती है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगी इसी उम्मीद के साथ। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कोई प्रश्न होगा, यदि है तो आप कर सकते हैं। किरण सिंह अगर गवाही देते हैं सर तो फिर उसके बाद ये चीज का प्रश्न का पैराग्राफ में मैंने आपको हिंदी में इसीलिए हमने कहा कि सारे प्रश्नों का आंसर है इसमें।
कि यदि वो गवाही देती है तो भी, नहीं देती है तो भी हाई कोर्ट ने बुलाया। किया जाएगा ना सर? वो चीज को देखना ही नहीं है माननीय न्यायालय को। न्यायालय को यह देखना है कि तुम अपीयर किए कि नहीं किए, तो भी ठीक, नहीं किए तो यही चीज तो लिखा है यहाँ पर पैराग्राफ 9 में, जो हम फिर से पढ़ देते हैं आपको, आपकी सुविधा के लिए। देखिए, यद्यपि 2 माह की अवधि के भीतर पीड़िता का बयान दर्ज नहीं होता है तो याचिकाकर्ता अपनी जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, यदि नहीं होता है तो, अगर हो जाता है तो क्या होगा, तो अगला पैराग्राफ में यदि पीड़िता का बयान दर्ज हो जाता है तब भी, माने जोड़ देकर न्यायालय कर रहा है, तब भी याचिकाकर्ता को जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। यानी दोनों बात को कह दिया। यही बात का ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है। हो जाए तो भी, नहीं हो तो भी उनको आना है। अब इस ये हमको लगता है इससे बेहतर आपको जवाब हमने ये कागज दे रहा है, जो चीज न्यायालय का है। और पैराग्राफ 9 का जो इसका जो ओरिजिनल है वो इंग्लिश, क्योंकि हाई कोर्ट में जजमेंट इंग्लिश में लिखाता है, वो हिंदी में हमने ट्रांसलेट करके दर्शकों के लिए कहा है। तो ये पैराग्राफ 9 भी लोगों को आप पढ़ाकर दिखा सकते हैं। ये ओरिजिनल है इंग्लिश में और इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, इसको जाकर मिला लीजिए। सवाल है ऑडियंस लोग का। रोशन रोही जेल में फिर भी गाना गाते हैं। सुनिए, वो पहले से ही गाना गा के जो अपना चला के रखा हुआ वही चीज चल रहा है, और वो गाना क्या गा रहा है ये मैटर पर केस कोई दुविधा नहीं है। ऑडियंस नहीं, वो पहले का गाना वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, वही गाना रिलीज हो रहा है। ऐसा होता है सर कि जेल से मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा विधिवत कुछ नहीं है। वो गाना जो पहले का है वही रिकॉर्ड करके रखा था, रिलीज अब कर रहा है। जैसे कोई आदमी सिनेमा में काम किया हो और शूटिंग होके पूरा रखा गया हो, जेल चला गया, रिलीज का डेट एक साल बाद, तो नहीं, कोई आदमी मर जाता है तो ये रिलीज होता है गाना, तो पैसा उसका, तो वो सब चीजें होती है, इस पर ये घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप इतना समझिए, डंके की चोट पर कोई भी आदमी यदि वो गुमराह कर रहा है, हताश कर रहा है, तो मैं भी यहीं पर हूँ बैठा हुआ। आपको मैंने कह दिया कि इस बार कोई लोचा नहीं है, इस बार फाइनल जजमेंट जिस दिन आएगा, प्रक्रियात्मक कोई एरर ना हो तो, अब बोलिएगा प्रक्रियात्मक एरर, तो मान लीजिए कभी सिग्नेचर छूट गया, कभी कोई छूट गया, तो वो सब प्रोसीजरल एरर है। लेकिन मेरिट पर जब कभी भी ये केस डिसाइड होगा तो वही इस बार एक सवाल रहेगा सर, पिछली बार में आप हमेशा बोलते थे कि रोशन रोही का जेल बेल होगा, रोशन रोही का बेल होगा, किरण सिंह का जेल होगा, क्या ऐसा हो पाएगा? बहुत अच्छा बात आपने, बहुत देखिए उसमें ये आ गया है कि ये जो जजमेंट में कि वो विभिन्न विभिन्न जगह पर अपना जन्म तिथि भिन्न भिन्न बनाए हैं, ये क्राइम होता है। एक जगह आप खड़ा होइएगा, कहिएगा कि हमारा ये जो आप दस्तावेज जो कॉन्कॉक्टेड बनाए, इसके लिए आवेदन ने दे दिया है, उसकी भी कॉपी है कि उसके ऊपर भी केस इंटरनली आपको बता दें कि हो चुका है। हाँ, वो आवेदन वो दे चुके हैं। हाँ, यहाँ से आवेदन पड़ गया कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जैसे ही जांच होगी तो आपको बता दे, उसमें जो है हर हाल में उनको सजा होगा। एक चीज और आपको महत्वपूर्ण, चूंकि हालांकि इतना लंबा लोग वीडियो नहीं देखते हैं, हमारे पास एक स्टोरी है दरभंगा का, अभी हम 2 दिन पहले उसमें लिखे। एक महिला क्या की, अपने बच्चे को, हालांकि इस केस से कोई लेना देना है और कोर्ट का जजमेंट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होता है, वही हम जवाब देते हैं तो सबूत के साथ। तो आप जान लीजिए कि एक महिला क्या की, फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था, उसके छोटे दो छोटे छोटे बच्चे, इसी बीच में गुस्सा में आके क्या की, तो पहले दोनों बच्चा को वो और अपने भी आत्महत्या करने लगी, क्योंकि पति से उसको झगड़ा हो गया था। अपने करंट लगाने गई तो लाइन में थोड़ा सा झटका लगा, हाथ। सुबह 5 बजे की घटना थी, जब उसके रूम को ढकढका गया तो वो हॉस्पिटल में भर्ती कराया। दोनों बच्चा तो रूम में ही मर गया था, ये थोड़ा बहुत। उसको जब हॉस्पिटल में लेके गया तो वहां पर वो औरत बयान उल्टा दे दी, तीनों को मारने के लिए। और ऐसे परिस्थिति में जो है हमको भी मार रहा था, लेकिन संयोग से हम बच गए, तो हम अपना हॉस्पिटल। उसके बयान का प्रभाव क्या हुआ कि चूंकि वो तो पीड़िता थी, वो बेहोश थी, उस आदमी को, उसके हस्बैंड को तुरंत जेल चला गया, आजीवन कारावास की सजा हो गई। अब उसको इस बीच में, चूंकि हम आवेदन दिलवाए कि भाई इस तरह का मामला है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है
वो बोली कि तीनों को करंट लगा है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में आ गया था कि बच्चे की मौत करंट लगने से नहीं, गला दबाने से। तो हम बोले कि रूम में तो यही थी, इसका जांच हो। जांच हुआ और वो औरत अभी जेल में है। परसों उसका बहस था और बहस में उसका जेल में बहुत समय लगा, 7 साल लगा, लेकिन आज उसको न्याय मिला उस लड़के को। ठीक है, जीवन खराब हुआ, उसको तो हम नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन वो केस नंबर भी देते हैं, मेरा जजमेंट भी पढ़िए जो इसमें मैंने वो चीज जो आया है उस केस का। तो ये कह देना कि कोई आदमी 2 मिनट में यहाँ कुछ नहीं होता। हाई कोर्ट में जो भी बातें हम बोले तो हमको आप इंटरव्यू लेने आए, मार किए तो वक्त लगा। तो हवा में बयान दे देना वो आसान है। आप जो कोई भी इसमें बयान दे रहे हैं उनसे कहिए कि ये जजमेंट की कॉपी आप लोग लेके जाइए, हाई कोर्ट को कॉपी करके। बोले इसमें कहाँ वो लिखा है कि आप लोग किस आधार पर कह दे रहे कि आजीवन कारावास हो जाएगा, उसको बेल नहीं निकला, किस आधार पर आप बोल रहे हैं? माने माननीय न्यायालय से बढ़ के कुछ नहीं, और न्यायालय का ये जजमेंट है। और हाई कोर्ट के बारे में आपको बता रहे हैं कि बिना सूचना के या बिना कोई ऑर्डर के कोई भी बात बोलता है तो वो समझ को गुमराह करता है। इससे कभी कभी संज्ञान ले लेती है। वकील होने के नाते हमारा धर्म है कि जो चीजें कोर्ट में है वो एक्चुअल सस्ती लोकप्रियता के लिए हम कुछ बोलते हैं वो कदापि उचित नहीं है। आप लोग बहुत दिनों से आ रहे थे, कह भी रहे थे कि शिवनंदन भारती सर इंटरव्यू नहीं दे रहे। मैं इसलिए नहीं दे रहा था कि वक्त आ गया है अब बोलने का। हम पहले ही 2 महीना से चालीसा क्या पढ़ते कि छूट जाएगा छूट जाएगा। अब वक्त आ गया तो मैंने बता दिया कि मैं क्या है। सवाल है जेल से आने के बाद किरण ये कहाँ से मामला होता है? यदि आपको झूठा मुकदमा में फंसा दिया, उन अधिकार और का कहाँ सवाल? तो भाई सवाल ये है कि वो साजिश के तहत किस तरीके से उसको फंसा के जेल में। रोशन भी बोला था कि सर जेल चले जाएंगे, क्योंकि एक बार उसका मामला यहाँ पर सभी लोग उस दौर के जो थे आप लोगों के सामने आया था, और वहां के बाद क्या हुआ नहीं हुआ उस चीज पर हम लोग ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करें। व्यक्तिगत जीवन में क्या होता है, उसने कागज में क्या आया उस चीज पर हम लोग बोलेंगे, जो सबूत है साक्ष्य है। तो देखिए आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनका, उनके तरफ हम कैसे बयान दे सकते हैं कि मैं शादी करेगा, वो तो उनकी निजी से है कि किरण सिंह की तरफ से ऐसा कोई जजमेंट नहीं है। लेकिन यदि पार्टी सहमत हो जाए, भाई केस मुकदमा हुआ, हमको फिर कोई जगह होता है तो उसमें तो कोई ये नहीं, लेकिन कानूनी ऐसे कानूनी तौर पर ऐसे कोई बात नहीं। किरण सिंह का कोई अधिकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।